हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 में हम गैसों के भौतिक गुण प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसों के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। वैज्ञानिकों ने गैसों के भौतिक गुण का प्रायोगिक अध्ययन किया। जैसे भौतिक गुण में हम जानते हैं गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों को सुगमता से, आसानी से दबाया जा सकता है। और जानते हैं कि गैसों के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, अर्थात गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन का आकार और उस पूरे बर्तन का आयतन घेर लेती है। इस प्रकार गैसों का आयतन व आकार अनिश्चित होता है। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। इन्हीं भौतिक गुणों का अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया और अपने अपने नियम दिए, जिसे हम गैस नियम, गैस लॉज कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर सभी गैसों के नियत ताप पर निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम है। इस नियम के अनुसार
नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। At constant temperature, the volume of given quantity of gas is inversely proportional to its pressure। अतः V proportional 1/P नियत ताप पर अथवा V प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए बराबर और एक नियतांक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। इस बराबर और नियतांक की जगह ये प्रोपोर्शनल रहता है। अथवा P का भाग है, पक्षांतर करेंगे बाईं ओर तो गुणा हो जाएगा PV इक्वल नियतांक। ये बॉयल का नियम। सामान्य रूप में, जनरल रूप में मान लीजिए कि किसी गैस का प्रारंभिक व अंतिम दाब व आयतन क्रमशः P1 V1 व P2 V2 है। यदि किसी गैस का प्रारंभिक व अंतिम दाब व आयतन क्रमशः P1 V1 व P2 V2 हो तो समीकरण 1 से P1 V1 बराबर नियतांक व P2 V2 बराबर नियतांक इसको हम समीकरण 2, इसको समीकरण 3 ले लें। तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 व समीकरण 3 से P1 V1 बराबर P2 V2 ये समीकरण 4 हो गए। आप देखिए कि यहाँ 2 और 3 की तुलना करें तो दाहिना पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो P1 V1 बराबर P2 V2। ये न्यूमेरिकल हल करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट संबंध है।
यदि ताप नियत रहे तो ये संबंध P1 V1 बराबर P2 V2 लगा दें। आइए अब हम P और V में ग्राफ खींचते हैं, जिसको हम PV वक्र कह सकते हैं। PV वक्र, PV कर्व। तो ये जो ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। x अक्ष पर आयतन V ले लें और y अक्ष पर दाब P ले लें। ठीक, ये यहाँ हम ग्राफ में दो रेखाएं, एक डॉटेड लाइन और एक कॉन्टिन्यूअस लाइन खींचेंगे, बिंदु रेखा और एक कॉन्टिन्यूअस लाइन। तो हमें इस टाइप से ग्राफ मिलता है। यह ताप T1 पर और यह ताप T2 पर और यह ताप T3 पर, और यह T2 पर है और यह T3 पर। जहाँ T1 बड़ा है T2 से, बड़ा है T3 से। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न तापों के लिए हम PV वक्र खींचते हैं तो हमें ऐसे मिलता है। यहाँ बिंदु वक्र, सैद्धांतिक वक्र है, वक्र है, तथा लगातार रेखा वक्र व कॉन्टिन्यूअस लाइन, लगातार रेखा वक्र। प्रायोगिक वक्र है। वक्रों को देखने से यह पता चलता है उच्च दाब व निम्न ताप पर इनमें बहुत अंतर है। उच्च दाब व निम्न ताप, निम्न ताप पर दोनों वक्रों में बहुत वेरिएशन है। परिवर्तन है। किंतु निम्न दाब व उच्च ताप पर देखिए, यहाँ पर ताप T3 T1 उच्च है तो उच्च ताप, और ये निम्न दाब, दाब जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगा, तो निम्न दाब व उच्च ताप पर यह वक्र एक दूसरे से लगभग सममित हैं, समान है। निम्न दाब व उच्च ताप
पर दोनों वक्र लगभग सममित हैं। इसका कारण ये है कि निम्न दाब उच्च ताप पर गैस अणु के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, अर्थात अंतराअणुक बल बहुत कम होता है और ये गैसें प्रायः आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। मतलब कि बॉयल के चार्ल्स के नियमों का पालन सभी गैसें नहीं करती, बल्कि निम्न दाब व उच्च ताप पर ही इन नियमों का, गैस नियमों का पालन होता है। फिर से समझ लें, निम्न दाब व उच्च ताप पर गैस अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, फलतः अंतराअणुक बल बहुत कम होता है, नगण्य होता है और गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। इसीलिए गैस इन गैस नियमों का हमेशा पालन नहीं करती, केवल निम्न दाब व उच्च ताप पर ही इन गैस नियमों का पालन होता है। आइए अब दूसरा नियम, चार्ल्स का नियम पढ़ते हैं। इस स्थिति में गैस इन गैस नियमों का पालन करती है। चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। At constant pressure, the volume of given quantity of gas is directly proportional to its absolute temperature. नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है।
अतः V प्रोपोर्शनल T नियत दाब P पर, अथवा V बराबर नियतांक गुणे T, अथवा V T को पक्षांतर करेंगे, गुणा है भाग हो जाएगा, बराबर नियतांक। बॉयल के नियम की ही तरह है ये, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं। सामान्य रूप में माना किसी गैस का प्रारंभिक व अंतिम आयतन ताप क्रमशः V1 T1 व V2 T2 है। तो समीकरण 1 से V1 बटे T1 बराबर नियतांक, ये समीकरण 2 हो गया, व V2 बटे T2 बराबर नियतांक, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर देखिए, दोनों के दाहिने पक्ष समान हैं तो बाएं पक्ष समान हो जाएंगे। इससे V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2, ये समीकरण 4 हो गया। ये समीकरण 4 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दाब नियत है तो हम इस सूत्र V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 का प्रयोग करके न्यूमेरिकल हल किया करेंगे। अब आइए इस V और T के बीच वक्र खींचे, जैसे पहले बॉयल्स लॉ में P और V के बीच वक्र खींचे थे। इसको हम कहेंगे VT वक्र, VT कर्व। ये x अक्ष को आयतन अक्ष मान लें और इसको हम y अक्ष को ताप अक्ष मान लें। ये मूल बिंदु हो गया। ये P1 P2
P3, P1 ग्रेटर P2 ग्रेटर P3। इस प्रकार से हमें वक्र मिलता है। यहाँ भी आप देखिए, यह है निम्न दाब व उच्च ताप। यहाँ देखिए ताप यहाँ कम है, जैसे ऊपर जाएंगे ताप बढ़ेगा। यहाँ देखिए ये P3 निम्न दाब है ना, और यहाँ ताप उच्च है। तो यहाँ पर ये वक्र देखिए लगभग सममित है, और हर जगह दोनों में बहुत ही वेरिएशन है, अंतर है। यहाँ भी बिंदु वक्र सैद्धांतिक वक्र है, व ये कॉन्टिन्यूअस कर्व लगातार रेखा वक्र प्रायोगिक वक्र है। निम्न दाब व उच्च ताप पर यहाँ भी निम्न दाब व उच्च ताप पर दोनों वक्र सममित हैं। लगभग सममित है। अर्थात इस स्थिति में चार्ल्स के नियम का पालन करते हैं। नियम का पालन होता है। जैसे वायल्स के नियम में भी आपने देखा था कि निम्न दाब उच्च ताप पर ही वायल के नियम का पालन कैसे करती है, वैसे यहाँ भी निम्न दाब और उच्च ताप पर ये चार्ल्स के नियम का भी ये पालन करती है। अब आइए दाब का नियम पढ़ते हैं। दाब का नियम, लॉ ऑफ प्रेशर। लॉ ऑफ प्रेशर। चार्ल्स के नियम की ही तरह नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस
का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः P प्रोपोर्शनल T, P प्रोपोर्शनल T at constant volume the pressure of gas is directly proportional to its absolute temperature। वास्तव में देखा जाता है कि जब किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसका दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। जब गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का P0 इसको ले रहे हैं का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। अतः अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो या PT हो तो नियम के अनुसार 0 पर दाब P0 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब दाब बढ़ाए थे इस P0 का पूरा 1/273वां भाग बढ़ गया था और जब T डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देंगे तो गुणे T हो जाएगा। यहाँ से आप P0 को कॉमन लें 1 धन T/273, P0 कॉमन हो गया। 273 का गुणा 1 में हुआ तो 273 धन T/273 और 273 में 0 जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया P0 गुणे ये 273 स्मॉल टी में अगर 273 जोड़ दें तो कैपिटल टी मिलता है और 0 में 273 जोड़ दिए तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए T0 कह दे रहे हैं। अब इसको चाहे T डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब PT कहें चाहे सुविधा के लिए यहाँ केवल P ले लें तो यहाँ मिल गया P/T बराबर P0/T0 या P/T बराबर नियतांक अथवा P/T बराबर नियतांक। या
P बटे T बराबर नियतांक है या P बराबर नियतांक, जो बटे T था पक्षांतर किए तो गुणे T हो गया, अथवा ये बराबर और नियतांक की जगह प्रोपोर्शनल लिख देंगे तो P प्रोपोर्शनल टू T हो गया। ठीक, यही समीकरण देखिए आपने सिद्ध बताया था P प्रोपोर्शनल T, यही दाब का नियम है। तो इस ढंग से गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, दाब का नियम, बहुत से और नियम हैं, अब उनको हम छोड़ दे रहे हैं, सब केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों को संयुक्त करने पर, मिलाने पर एक नया समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। बॉयल के नियम अनुसार V प्रोपोर्शनल 1/P नियत ताप T पर, ये समीकरण 1 हो गया। वह चार्ल्स के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल T नियत दाब पर, यह समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर तो बाईं तरफ देखिए V है प्रोपोर्शनल T इंटू 1/P। संयुक्त करने का आशय समझिए, जैसे ये हाथ है, हाथ के ऊपर हमने ये मार्कर का कैप रख दिया और ऊपर से देखने पर हमको हाथ और कैप दोनों दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए यहाँ 1/P है और यहाँ पर T है, जैसे हाथ और कैप दोनों दिखाई दिया वैसे T भी दिखाई देगा, 1/P भी दिखाई देगा, हमने लिख दिया। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कॉपी है, कॉपी के बहुत से पेज हैं, सब निकले हुए हैं, एक पेज के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे रख देंगे और ऊपर से अगर हम झांक कर देखें तो हमें केवल ऊपर वाला ही एक पेज दिखाई देगा।
ठीक वही स्थिति यहाँ भी है, v के ऊपर v रखेंगे तो हमको केवल एक v दिखाई देगा। इस प्रपोर्शनल चिन्ह के ऊपर प्रपोर्शनल चिन्ह को रखेंगे तो हमको एक के प्रपोर्शनल चिन्ह दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम इनको संयुक्त किए तो आ गया v प्रपोर्शनल t इंटू 1/p। अब यहाँ भी प्रपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए बराबर लिखते हैं और यहाँ एक कांस्टेंट लिखते हैं स्मॉल के, या कह लीजिए म्यू। यहाँ जो कांस्टेंट लिखेंगे इसको स्मॉल के लिखते हैं या म्यू लिख दिए इंटू t/p। या ऐसा करते हैं कि प्रोपोर्शनल की जगह बराबर और ये कांस्टेंट कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ से हमको मिल गया पीवी, पी का भाग था पक्षांतर किए गुणा हो गया पीवी इक्वल आरटी। ये है समीकरण 3। यह समीकरण 3 गैसों के लिए, सभी गैसों के लिए सत्य नहीं है, भिन्न भिन्न गैसों के लिए ये भिन्न भिन्न होता है। फिर भी 1 मोल गैस के लिए यह पीवी बराबर आरटी होता है। 1 मोल गैस के लिए पीवी बराबर आरटी। एक मोल सभी गैस, 1 मोल सभी गैसों के लिए 1 मोल सभी गैसों के लिए नियतांक समान होता है। नियतांक समान होता है। इसे आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। फिर से समझिए, ये पीवी बटे टी बराबर नियतांक, पीवी बटे टी बराबर नियतांक होता है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए इस नियतांक का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन 1 मोल सभी गैसों के लिए इस नियतांक का मान सदैव समान होता है, एक ही होता है, जिसे हम आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। इसका मान 8.31 8.31 जूल बटे मोल केल्विन होता है। म्यू मोल के लिए यदि गैस में मोलों की संख्या म्यू हो तो म्यू मोल के लिए म्यू मोल के लिए
PV इक्वल टू म्यू RT। ये समीकरण 4, यही आदर्श गैस समीकरण है। यही आदर्श गैस समीकरण है। यहां ऊपर समीकरण 4 से जैसे यहां हमने आपसे कहा था कि यह PV/T बराबर नियतांक, PV/T बराबर नियतांक। यहां से हमने आपसे बताया कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए नियतांक का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन 1 मोल सभी गैसों के लिए इस नियतांक का मान सदैव समान होता है, जिसे हम R से निरूपित करते हैं। उसे आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। इसका मान 8.31 जूल बटे मोल केल्विन होता है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। अथवा ये वक्र खींचते हैं, PT वक्र। यहाँ से अथवा P बराबर म्यू R बटे V इंटू T। ये समीकरण 5 हो गए। अब इस समीकरण 5 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करिए। ये सरल रेखा का समीकरण है। अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है। ये है, यह मूल बिंदु है और यह आपका ताप T है और ये आपका दाब P है। ये सरल रेखा प्राप्त होती है जब हम गैस का ताप घटाते जाते हैं तो एक विशेष ताप पर दाब शून्य हो जाता है। उस विशेष ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। गैस का ताप घटाने पर दाब घटकर शून्य हो जाता है। तो वह ताप जिसके संगत दाब शून्य होता है
परम ताप कहलाता है। ये परम ताप की परिभाषा है, वह ताप जिसके संगत दाब शून्य होता है परम ताप कहलाता है। लॉर्ड केल्विन के नाम पर इसको हम केल्विन ताप भी कहते हैं। इसका उपयोग केल्विन पैमाने में किया जाता है। इसका मान ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः 0 केल्विन बराबर ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप ही सबसे न्यूनतम संभव ताप है, इससे छोटा ताप संभव नहीं है। परम शून्य ताप ही सबसे न्यूनतम ताप है। इससे छोटा ताप संभव नहीं है। यदि हम केल्विन पैमाना, डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना, इसको कहेंगे केल्विन, इसको कहेंगे सेंटीग्रेड, इसको कहेंगे फ़ारेनहाइट। पैमाना 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 यहाँ हम जल का भाप बिंदु, हिमांक प्रयोग करते हैं। ये भाप बिंदु है, ये हिमांक है, और ये परम शून्य है। हिमांक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ केल्विन पैमाने पर हिमांक 273.15 केल्विन, और ये भाप बिंदु 373.15 केल्विन लेते हैं। तो यह परम शून्य 0 केल्विन, यह ऋण 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
तो यहाँ पर हम इन पैमानों के बीच आपस में संबंध C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 का उपयोग करते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम इनको आपस में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।